अब आते हैं 2018 के क्वेश्चन पे। ठीक है, अगेन महा इजी क्वेश्चन है। जो लोग 12th ठीक से पढ़े हुए हैं, एक बार जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है किए हुए हैं, तो डायरेक्ट डेरिवेशन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अ मेटल प्लेट ऑफ आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C having charge Q and area A। दैट मीन्स दो प्लेट्स के बीच कितना फोर्स लगता है। ये बोर्ड में बार बार कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, देखते हैं क्या है। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लीजिए इस पे प्लस Q चार्ज है और इस पे माइनस Q चार्ज है। ठीक है, अब इस प्लेट की वजह से अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ऑफ प्लस Q चार्ज। ठीक है, हमें ये पहले से रिजल्ट पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब क्वेश्चन में एरिया गिवन है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास रिजल्ट पहले से है कि प्लेट की वजह से, मेटल प्लेट की वजह से उसके प्रॉक्सिमिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू रख दिया Q अपॉन A। अब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। अब वहां पे अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? हमें बचपन से पता है कि F मस्ट बी इक्वल टू QE, क्योंकि E का डिफिनीशन ही है फोर्स पर यूनिट चार्ज। E की वैल्यू रख दीजिए तो ये क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या आ गया? F इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स। अब डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता था, या ये पूछा गया है कि किस पे प्रोपोर्शनल है। कहा गया प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसमें कहीं डिस्टेंस का बात नहीं है, देखिए इसमें कहीं भी डिस्टेंस नहीं आया हुआ है। दैट मींस लिनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बी भी नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ए भी नहीं होगा। ऑप्शन विल बी सी, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अभी आपको याद रखना है, जो हार्ड वर्किंग है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड में तो हर 2 साल 3 साल में आता ही हुआ है। ठीक है ना, कैपेसिटर का पैटर्न क्वेश्चन है कि उसका एनर्जी स्टोर कितना होता है, उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, उनके प्लेट्स के बीच फोर्स कितना होता है। ठीक है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, सब पैटर्न क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर हो गया। थैंक यू। 2018 का ही क्वेश्चन देखते हैं। ये भी महा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड। ठीक, तो मान लीजिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लाएगा? नीचे उसका मास MEG। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है तो जो फोर्स होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
इधर की तरफ ही लगेगा। दैट मीन्स इस पे जो फोर्स लगने वाला होगा QE, ये भी नीचे की तरफ लगेगा। ठीक, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इस पे जो F नेट हो गया वो क्या हो गया? MEG प्लस EE। इसका एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाए तो क्या होगा? F नेट अपॉन ME, दिस विल बी G प्लस EE अपॉन ME। ठीक है, ये तो आ गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये रेस्ट से शुरू हुआ है तो डिस्टेंस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन आ चुका है। ठीक है, ये वाला हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, अभी बाद में थोड़ा सा पहले प्रोटॉन वाला डिस्कस करते हैं। प्रोटॉन क्या है? कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो गया और नीचे आ रहा है प्रोटॉन। दैट मीन्स इस पे अब जो फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में लगेगा। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये नीचे हो गया और अगेन इसका मास प्रोटॉन का नीचे हो गया। अगेन इस केस में भी क्या हो गया? F नेट क्या हो गया? MPG प्लस EE। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा? G प्लस EE अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मैंने इसीलिए इसको रोक दिया था। यहां देखिए कंपेयर करना है हमें, यहां भी G है, यहां भी G है। कंपेरिजन करना है हमें तो हम चाहें तो उसको हटा सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उसको हटा देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए अगर मैं इन दोनों में से G हटा दूं, इसमें से भी G हटा दूं, इसमें से भी G हटा दूं, इफेक्ट हो, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए क्या हो गया? H0 प्लस हाफ। एक जगह पर केवल मैं ये वाला टर्म ले रहा हूं क्योंकि दोनों में से G हमने हटा दिया। तो क्या हो गया? E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग। सिमिलरली प्रोटॉन के लिए ये भी h डिस्टेंस ही चल रहा है, ये भी क्या होगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगेन इसके लिए क्या होगा? 0 प्लस हाफ EE अपॉन MP एंड TP स्क्वायर। हमें कहा गया है टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके साथ कंपेयर करना है, तो डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो क्या हो जाएगा? हाफ EE अपॉन ME TE स्क्वायर अपॉन हाफ EE अपॉन MP TP स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से रिजल्ट क्या आ गया? PE इज लेस देन TP। ठीक है, कंपेयर कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं था। कंसेप्ट क्या था कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है निगेटिव चार्ज पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये कंसेप्ट था। और दूसरा एक्सेलरेशन निकाल देना था दोनों का, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों वाला। अब 2018 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टेट का क्वेश्चन बनाया गया है। आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि टॉय कार ऑफ चार्ज Q मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फोर्स QE। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 meter per second in 1 second. At this instant, direction of electric field is reversed. The car continues to move for next 2 more seconds under the influence of this field.
क्वेश्चन को पढ़ के ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बस 1% यूज है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ये काइनेमैटिक्स का है। ठीक, हमें ये मालूम है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू क्यू ई। अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो मास से डिवाइड कर दीजिए तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक चार्ज का बस इतना ही यूज है कि ये कांस्टेंट फोर्स हो गया। देखिए क्यू फिक्स है, ई फिक्स है, एन फिक्स है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जब डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो ये ए माइनस ए हो जाएगा। बस इतना ही यूज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बाकी कहीं भी यूज नहीं है। पूरा पूरा ये काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है। काइनेमैटिक्स में हमें ये पता है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का जो एरिया होता है, इसका एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हमें बस इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बस ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इतना जान गया। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कहीं यूज नहीं है। हम लोग इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में कहा गया कि इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड इन 1 सेकेंड। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 6 है। तो क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी 0, a और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, दिस इज 1। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, फिर क्या क्या कहा गया, एट दिस इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। ठीक, रिवर्स करने के बाद भी 2 सेकेंड तक चला है। दैट मीन्स 0 से 1 सेकेंड तक। ठीक है, ए पॉजिटिव रहा है। नाउ 1 से 2 सेकेंड तक और फिर 2 से 3 सेकेंड तक, मतलब अगले 2 सेकेंड तक ए क्या है, निगेटिव है। यहां भी ए नेगेटिव है। इतना समझ में आता है, क्योंकि अगले 2 सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट कर दिया गया, तो क्या होगा, आपका फील्ड नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी कितनी थी, 6। तो ड्यूरिंग 1 to 2 सेकेंड अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं v1, तो क्या होगा, u v इक्वल टू यू प्लस 80। इस 1 सेकंड के बाद इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गया था। तो मैं आफ्टर 2 सेकंड में वेलोसिटी जानना चाहता हूं। आफ्टर 2 सेकंड क्या होगा, u मतलब 6 और a की जगह पे -6 into 1। दैट मीन्स आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी देखिए 0 हो गया। दैट मीन्स जब आप 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक का ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब देखते हैं कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, जब 2 से 3 सेकेंड पे आप जा रहे हैं तब क्या हो रहा है। अब देखिए, इस टाइम पे वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड आपका वेलोसिटी अगर 3rd सेकेंड में पूछना है v2, तो क्या होगा, आफ्टर सेकेंड आपका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 माइनस एक्सेलरेशन अभी भी वही है इनटू 1, कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाता हूं तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है।
ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव होता है। ठीक है, अब क्या कहा गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कहां से कहां तक, 0 से 1 सेकेंड तक। ठीक है, 0 से 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पहुंच गई, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगले 1 सेकेंड में यहां देखिए 1 से 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो गई, 0। दैट मीन्स ये जब 2 सेकेंड आए तो वेलोसिटी कहां गई, ये वेलोसिटी एक कर्व है तो ये 0। सेकेंड से 3rd सेकेंड में, मतलब एट द एंड ऑफ 3rd सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो गई, -6। दैट मीन्स ये नीचे चला जाएगा, ये क्या हो गया, -6, और ये 3। अब हमें ये पता है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं साइन के साथ लूंगा, इसका एरिया क्या होगा, ये 6 और ये 2, इसका एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, 2, और हाइट कितना है, 6। तो इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, 6 मीटर। यहां पे अगर मैं निकालू तो इसका बेस कितना है, 1, यहां से लेके यहां तक 1, और हाइट, ये हाइट कितना है, 6, यहां पे 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ध्यान से समझिए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस निगेटिव होता नहीं है, तो टोटल कितना चला गया, तो इस रीजन में 0 से 2 सेकेंड तक 6 मीटर चला गया, और सेकेंड से 3rd सेकेंड तक, इस सेकेंड में 3 मीटर चला गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 + 3 9 मीटर। और टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, 9/3 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। नीचे का निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, 1 से 2 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6, और 2 से 3 तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, -3। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया +6 -3, दिस इज 3 मीटर। दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 3, टोटल टाइम 3, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स एवरेज स्पीड होगा 3 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी होगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब देख लीजिए क्या पूछा गया था, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या है, 1, और एवरेज स्पीड है 3। तो ये आपका आंसर। मैं इसको फिर से दोबारा करा देता हूं, समझाता हूं। 1 से 2 सेकेंड तक बहुत क्लियरली समझ लीजिए, 0 से 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, 1 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन नेगेटिव था, 2 से 3 सेकेंड तक एक्सेलरेशन नेगेटिव था। आफ्टर 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड के लास्ट में वेलोसिटी कितना हो गया था, 6 मीटर। देख लीजिए यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड के अंत में वेलोसिटी कितना हो गया था, 0, और तीसरे सेकेंड के अंत में वेलोसिटी हो गया था -6। अब हमें ये कंसेप्ट पता है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है उसका एरिया, दैट मीन्स वीटी ग्राफ का जो एरिया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ते हैं तो डिस्टेंस, साइन के साथ ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव वैल्यू जोड़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट। हमने एरिया निकाल दिया इसका और इसका एरिया 6 आया, इसका एरिया 3 आया। जब टोटल जोड़ा तो डिस्टेंस हो गया 9 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 3। ठीक है, थैंक यू।